आपने ये बात तो कभी न कभी सुनी ही होगी कि तुम्हारी गलती के कारण सब काम बिगड़ गया। आज की कहानी में जानेंगे कि कभी कभी हमारी एक गलती से कुछ ठीक भी हो सकता है। ये कहानी एक लड़के की है। उसकी बस एक आदत थी कि वो किसी की भी पूरी बात नहीं सुनता था। कोई भी उससे कुछ कहता तो उसकी वो अधूरी ही बात सुनकर ही चला जाता था। उसकी इस आदत के चलते उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हमेशा सभी लोग उसे यही कहते थे कि अपनी आदत को सुधार लेना चाहिए, मगर उसे इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ता था। एक बार की बात है, उसके मामा आने वाले थे क्योंकि उनके घर में शादी का माहौल था। उस लड़के की छोटी बहन की शादी थी। सभी लोग तैयारी में लगे हुए थे। तभी उसके पिताजी ने कहा कि अपने मामा को स्टेशन से लेकर आना है। बस इतनी बात सुनकर ही वह चला गया था, मगर कितने बजे लाना और कब लाना है कुछ भी नहीं सुना था। जब उसके पिताजी ने पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। पिताजी समझ चुके थे कि वह जा चुका होगा और बोले, कितनी बार समझाया है कि बात पूरी सुना करे, मगर कुछ भी नहीं सुनता है और चला जाता है। शादी में सभी मेहमान आने लगे थे। कुछ दूर के मेहमान आने बाकी थे, उनका इंतजार किया जा रहा था। आज सभी मेहमान आने वाले थे। सभी लोगों का स्वागत किया जा रहा था। सभी लोग कुछ न कुछ तैयारी करवा रहे थे क्योंकि कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए सभी लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी एक मेहमान ने पूछा कि आपका लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वह कहाँ गया है? उसकी बहन की शादी है और वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसके पिताजी ने कहा कि आप जानते हैं न कि वो हमेशा अधूरी बात ही सुनता है। उसके मामा आने वाले थे, अभी उनके आने में समय बाकी था, इसलिए मैं उसे बता रहा था कि शाम को मामा आने वाले हैं, और वह अभी चला गया था और अब पता नहीं वह वहाँ पर क्या कर रहा है। पता नहीं कब सुधरेगा। हम तो आज बहुत थक चुके हैं, यहाँ पर इतना काम पड़ा है और वह बाहर घूम रहा है। इतना बोलकर सभी तैयारी में लग गए थे। उधर वह स्टेशन पर पहुंच चुका था, मगर मामा कब आने वाले थे उसे तो यही पता था कि अभी आने वाले होंगे, मगर बहुत देर इंतजार करने पर भी वह नहीं आए थे। वह परेशान हो चुका था क्योंकि वह बहुत जल्दी स्टेशन पहुंच गया था। इंतजार करते करते शाम हो गई थी। जब शाम हुई तो एक गाड़ी से उसके मामा आए। अपने मामा को देखकर वो बहुत खुश हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद गाड़ी लेट हो गई थी। मामा ने उससे कहा कि मैं तो समय से आया हूँ और गाड़ी भी सही समय पर है, मगर लड़के ने कहा कि मैं तो यहाँ पर दोपहर से बैठा हूँ। अब मामा समझ चुके थे कि आज भी इसने पूरी बात नहीं सुनी थी। मामा ने कहा कि ऐसी बात से तुम्हें परेशानी होती है, यही कारण है कि तुम आज यहाँ पर जल्दी आ गए हो। लड़के ने कहा कि यह सब छोड़ो, अब ये बताओ कि आप आज आए हो जबकि आपको यहाँ पर बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मामा ने कहा कि समय ही नहीं मिल पाया था, काम बहुत ज्यादा था, उसे पूरा करने में बहुत समय लग गया था। दोनों बातें करते हुए वो दोनों घर पहुँच गए थे। जब घर पहुँचे तो लड़के को डांट लगी क्योंकि वो दोपहर से ही वहां पर जाकर बैठ गया था और शाम होने पर आया था, लेकिन लड़के ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन, जिस दिन शादी होनी थी, सभी लोग परेशान थे क्योंकि आज बारात आने वाली थी और सभी इंतजाम पूरे करने थे। सभी लोग अच्छे से काम कर रहे थे, तैयारी पूरी तरह से चल रही थी। वो लड़का भी जो भी काम बचा हुआ था उसे पूरा कर रहा था। अब शाम हो गई थी तो उसके पिताजी ने कहा कि बारात आने वाली है, उनका स्वागत भी करना है। तुम ऐसा करो कि उस कमरे में स्वागत का सामान रखा हुआ है। बस इतना सुनकर ही वो लड़का चला जाता है, मगर पिताजी को याद आता है कि सामान तो शायद नीचे ही रखा हुआ है। वो लड़के को आवाज लगाते हैं, मगर वो तो जा चुका था। पिताजी को फिर उस पर गुस्सा आता है कि फिर से अधूरी बात सुनकर चला गया। अब पता नहीं कितनी देर में आएगा। वो खुद ही स्वागत का सामान लेने चले जाते हैं। लड़का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उस कमरे में आग लगी हुई थी।
वो उस आग को बुझाने की पूरी कोशिश करता है और अपनी पूरी कोशिश के बाद वह आग को बुझा देता है। सभी लोग जब धुएं को देखते हैं तो भागकर उसी तरफ आते हैं। तब तक आग बुझ जाती है। ये सब देखकर सभी लोग लड़के को कहते हैं कि तुम्हारे कारण ही कोई बड़ी अनहोनी होने से टाल गई। पिताजी को जब ये पता चलता है तो वह भी दौड़कर आते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारी वजह से सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे लगता था कि अधूरी बातें सुनने से समस्या आती है, मगर तुम्हारी अधूरी बातों को सुनने की आदत से आज सब अच्छा हो गया है। पिछली सभी गलतियां तुम्हारी माफ की जाती है, क्योंकि एक अच्छा काम सब कुछ बदल सकता है। अगर तुम यहाँ न आते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, मगर तुम्हारे कारण ही सब कुछ ठीक हो गया। अब बारात आने वाली होगी, चलो सभी लोग उनका स्वागत करते हैं और सभी लोग धूमधाम से शादी करते हैं। आज लड़के की अधूरी बात सुनने की आदत से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आपका स्नेह प्यार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।